भारत G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया है। इसके लिए भेजे आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इसके अलावा आसियान इंडिया सम्मेलन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। इससे विवाद पैदा हो गया है। 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देश के नाम पर चर्चा हुई थी। अंबेडकर की ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव दिया था इंडिया दैट इज़ भारत। इस पर काफ़ी बहस हुई। आखिरकार सारे संशोधन खारिज कर दिए गए और यही नाम स्वीकार कर लिया गया। भारत संविधान के हिंदी अनुवाद में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ। भारत का ओरिजिन पौराणिक काल में भरत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिनका जिक्र महाभारत में भी है। महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया है। पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का ही जिक्र आता है। ऋग्वेद की एक शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क है। इसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस क्षेत्र में मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत नाम का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। विष्णु पुराण में एक श्लोक है उत्तर यस्त समुद्रस्य हितोद्रेस्य दक्षिणम वर्ष तत्व भारतम नाम भारती यत संतति, यानी जो समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में है वह भारतवर्ष है और हम उसकी संतानें हैं। इंडिया नाम का ओरिजिन सिंध नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आबादी रहती है। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 साल पुराना है। माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग स को है बोलते थे, इसलिए सिंध बन गया हिंद। आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान। इतिहासकार इयान जे बेरो ने अपने आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम्स चेंजिंग इन चेंजिंग नेम्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्यकाल से इसके अंत तक दुनिया के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता था। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इंडिया शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब क्या देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने की पहले भी कोशिश हुई है? हाँ, 2012 में कांग्रेस सांसद रे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहाँ जहाँ इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ हो उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। उन्होंने इस मौके पर भारत माता की जय के आज़ादी के नारे और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा गीत भी गाया था। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है, जबकि भारत ऐसा नहीं है। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव दिया गया था।